हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रंगों के त्योहार होली के बारे में। आप सबको यह पता ही होगा कि इस साल 8 मार्च 2023 को हम लोग होली मनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का नाम होली क्यों पड़ा? होली कब से मनाई जा रही है? होली मनाने के पीछे का पौराणिक कारण क्या है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। चलिए आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका कौन थी, होलिका दहन क्यों किया जाता है। होलिका दहन के कारण ही इस त्योहार को होली नाम दिया गया है। इस त्योहार को राक्षसी शक्ति पर दैवीय शक्ति की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। और इस त्योहार को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। आगे की वीडियो में हम होली मनाने के पीछे की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। होली को मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रहलाद और होलिका की कहानी बहुत लोकप्रिय है। आइए जानते हैं कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के बारे में। प्रहलाद और होलिका की कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से तपस्या कर वरदान पाकर वह अपने आप को अमर समझने लगते हैं। वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि भगवान विष्णु की जगह मेरी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु की आराधना करते हैं। यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती है और वह प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। इस काम में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उनका साथ देती हैं। होलिका को एक दिव्य वस्त्र मिला होता है जिससे वह आग में भी नहीं जल पाती थी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती हैं। भगवान की कृपा से वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के पास आ जाता है, जिससे प्रहलाद को आग में कुछ नहीं हो पाता है, जबकि होलिका आग में जल जाती हैं। इसलिए इस दिन को प्रहलाद को जीवित बच जाने की खुशी में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है। होली मनाने की दूसरी वजह कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी भी है। होली का यह त्योहार कृष्ण जी और राधा जी की प्रेम कथा से भी संबंधित है। बसंत की मनमोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना प्रेम का प्रतीक है। इस दिन हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। वास्तव में यह प्रेम का प्रतीक है। भक्त भगवान के साथ जो होली खेलते हैं उसमें बाहरी रंग ना होकर आंतरिक रंग होता है। इसमें जो रंग का इस्तेमाल किया जाता है वह रंग होता है प्रेम का, भाव का, भक्ति का और विश्वास का। होली के त्योहार में कामदेव और भगवान शिव की कथा भी काफी प्रचलित है। पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने पार्वती जी की सहायता के लिए पुष्प बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है। शिव जी क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगती हैं और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगती हैं। भगवान शिव कामदेव को पुनः जीवित कर देते हैं, जिसकी खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए इस दिन लोक संगीत में रति के विलाप सुनने को मिलते हैं। उधर पार्वती जी की आराधना सफल हो जाती है। भगवान शिव जी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे में होली को प्यार की जीत के रूप में मनाया जाता है। धुलंडी क्यों मनाई जाती है? होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंगों के इस त्योहार को बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। धुलंडी मनाने के पीछे कुछ दंत कथाएं हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने धूलिवंदन किया था। इसमें लोग एक दूसरे को प्रेम पूर्वक धूल लगाते थे। इसी को आज लोग एक दूसरे को अलग अलग रंगों के रूप में लगाते हैं। पहले लोग धुलंडी मनाने के लिए चिकनी या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती थी। लेकिन आज के समय में लोग मिट्टी की जगह रंगों से धुलंडी मनाना ज्यादा पसंद करते हैं। पहले होली के रंगों को टेसू या पलाश के पेड़ से बनाया जाता था, जो त्वचा के लिए भी अच्छा होता था क्योंकि इसमें किसी तरह का रसायन का इस्तेमाल नहीं होता था। होली के दिन बच्चों का उत्साह देखने लायक होता है। उस दिन बच्चे हों, बड़े या बूढ़े, सभी एक ही रंग में रंग जाते हैं।
इस दिन सभी लोग अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको होली पर बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी होली सेलिब्रेशन के इतिहास के बारे में पता चल सके। अंत में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।